हमारे दो सहयोगी पीएमसीएच में गए हैं जिनका हालत गंभीर है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं है। कोई भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हमसे वार्ता करने के लिए नहीं है। तो इनका हर जाना चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें नज़रअंदाजा कर रहे हैं, तो हम भी उनको ऐसे ही करेंगे जब वो हमारे पास आएंगे वोट करने। और अभी तक जो सूचना आ रही है वो गंभीर हालात में है। कुछ दोस्तों से ये भी सूचना मिली है कि उनको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो कुछ हमारे साथी उसको ब्लड दे के भी और ब्लड चढ़वाने का काम किए हैं। या आपको जो काम आपका 3-3 साल वेट करके जो हम लोग तैयारी करके इंतजार करते हैं नौकरी पाने की, ज्वाइनिंग लेने का, आप उसको 11 मंथ के लिए लेते हैं। मैंने 3 मैं उस सिंह और आप देख रहे हैं बस बिहार झारखंड। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये तमाम संविदा कर्मियों की आवाज है जो लगातार अपने धरने प्रदर्शन को लेकर के जारी है। आमरण अनशन तक शुरू हो चुका है। हमने पहले भी तमाम लोगों से बातचीत की जिन्होंने आमरण अनशन करने का फैसला लिया। बता दें कि तीसरा दिन है आज आमरण अनशन का। हालत आप खुद देख सकते हैं और ये हालत नहीं है। इनमें से 2 ऐसे कर्मचारी है जो फिलहाल इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। जो मौजूदा कर्मचारी है जो आमरण अनशन पर है, सरकार से अपनी मांग को लेकर के लगातार बैठे हुए, उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तीसरा दिन है, आपके सहयोगी अस्पताल तक चले गए, कान में तो जू नहीं रेंग रहा सब। जी मैम, अभी हमारे दो सहयोगी पीएमसीएच में गए हैं जिनका हालत गंभीर है, फिर भी सरकार के कान में जू तक नहीं है। कोई भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हमसे वार्ता करने के लिए नहीं है। वार्ता करने की तो बहुत दूर की बात, हमें देखने तक नहीं है कि हमारे 2 साथी जो गंभीर हालत में वो कैसे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे हैं 8-9 लोग, अभी उनका हालात कैसा है। अभी चेकअप करके सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर आए थे, हमारा बीपी लो है, फीवर है, आँख पूरा जलन दे रहा है और ये भाई का भी बीपी लो है, देख सकते हैं आप उनको। फिर भी सरकार विभाग की तरफ से कोई देखने पूछने तक नहीं आया, ना ही बगल में प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से कोई देखने तक नहीं आया। ऐसे लग रहा है एकदम, मतलब हमारे सरकार विभाग पूरा आँख कान सब मूंद के बैठा हुआ है। सब लोग चुनावी में अपने व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है कि अगर हमारे दुख दर्द को देखे वार्ता करे हमसे। देखिए, चुनाव का समय है, सरकार आप लोगों को जिस प्रकार से नजरअंदाज कर रही है, खामियाजा तो ये तमाम लोग कह रहे हैं भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हम 13,000 परिवार ही नहीं है, 13,000 परिवार एक कर्मी के घर में कम से कम 10 परिवार है कि 1.5 लाख 2 लाख वोटर है। तो इनका हर जाना चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमें नजरअंदाजा कर रहे हैं, तो हम भी उनको ऐसे ही करेंगे जब वो हमारे पास आएंगे वोट करने। हम ऐसे ही नजरअंदाजा करेंगे उनको और उनका चोट हम वोट से देंगे। ये हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है, हमें नजरअंदाजा किया जाता है, तो हम उनको चोट वोट से देंगे। और यहाँ भूखे प्यासे हम 48 घंटे से 9 कर्मी बैठे हुए हैं, पानी तक नहीं पिए, एक बूंद भी अन्न का एक दाना तक नहीं डाले हम। यहाँ मीडिया कर्मी भाई लोग हैं, रात को भी कल आके देखे हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही अनशन में बैठे ही हैं। फिर भी सरकार विभाग कोई बात तक नहीं करने आ रहा है। हम लोग ठान के बैठे हैं, सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, चाहे इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए, हम लोग यहीं आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। देखिए, जान जाने की बात कर रहे हैं, 2 लोग अस्पताल पहुंच गए, कब तक चलेगा, कब तक धरना दीजिए? जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, ये सरकार डिसाइड करेगी हम लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरकार हमारी बातों को मान लेगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, जब तक बात नहीं मानती हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्या कहा जा रहा है, विभाग की तरफ से कोई बात रखी जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, किस प्रकार से उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री या फिर विभाग के जो अधिकारी हैं, कोई हमसे मिलने के लिए बुलाए नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, बस इतना ही है। आपके जो सहयोगी हैं जो अस्पताल में है इस वक्त, उनके हालचाल के बारे में आप लोगों ने जाना। जो आपके सहयोगी अस्पताल में है, अभी कैसे हैं वो लोग, किन हालात में हैं, सरकार पर तो नजर नहीं जा रही आप लोगों की? अभी भी उन लोगों का नाजुक स्थिति है क्योंकि उनका कल शाम में अचानक तबीयत खराब होने के कारण आज हम लोगों का आमरण अनशन का तीसरा दिन है। तो बगल का गर्दनी बाग का जो अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिया, उनका शुगर लेवल भी लो हो गया था। उसके बाद में डॉक्टर का कहना था कि काफ़ी नाजुक स्थिति है, इसमें मतलब कि काफ़ी
दिक्कत हो सकती है, तो उनको देखते हुए वो PMCH रेफर किए। और अभी तक जो सूचना आ रही है वो गंभीर हालात में है। कुछ दोस्तों से ये भी सूचना मिली है कि उनको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ी थी, तो कुछ हमारे साथी उसको ब्लड दे के भी और ब्लड चढ़वाने का काम किए हैं। तो अभी तक तो यही पता चल रही है, बाकी सरकार की तरफ से अभी कोई नहीं आए और विभाग की तरफ से भी कोई नहीं आए। केवल अभी पता चला कि मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन मिला था कि मिलने आएंगे। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 3 दिन से ये आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक आ नहीं रहा है और आने का शायद नाम भी नहीं ले रहे हैं। आश्वासन मिल रहा है, सिर्फ क्या बोलना चाहिएगा? लगातार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अभी तक तो यही देखा जा रहा है, अभी तक कोई मंत्री आया नहीं है। अब कल का टाइम दिया गया है, कल देखते हैं मंत्री जी आते हैं कि नहीं आते हैं। और भी हमारे साथ हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं इनकी हालत किस प्रकार से इस वक्त ये नाजुक स्थिति में, लेकिन फिर भी सरकार से मांग रख रहे हैं। क्या बोलिएगा? सरकार सुन नहीं रही है, आमरण अनशन पर आप लोग बैठे हैं, जान देने तक की बात कर रहे हैं। मैम, सरकार का रवैया और ये अधिकारी, आला अधिकारी हैं, उनका रवैया शुरू से उस तरह का रहा है, तानाशाही का रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, यही जो रिक्वायरमेंट है वो 3 साल से 4 साल लग गया लेने में, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अभी तक सेकंड लिस्ट निकला है, बताइए, अभी तक पूरा नहीं हुआ। फार्म भराता है, फिर एग्ज़ाम लेने में, पूरा रिक्वायरमेंट पूरा करने में सरकार को लग जाता है 2-3 साल 4 साल, और मात्र लेती कितना दिन के लिए? 11 महीने के लिए। बताइए, खुद के काम करने में 3 साल लग जाता है और हमें 11 मंथ के लिए लेती है। आप जय सिंह सर से ये पूछते हैं कि आपको जो काम आपका 3-3 साल वेट करके जो हम लोग तैयारी करके इंतज़ार करते हैं नौकरी पाने की, ज्वाइनिंग लेने का, आप उसको 11 मंथ के लिए लेते हैं। मैंने 3 साल तैयारी कीजिए, आप 11 महीना के लिए आइए, ये कौन सा सही है? दूसरा ये बोल रहे हैं हम लोग एग्ज़ाम दिए, सबके पास एक्सपीरियंस है। PTSC में आप बिना एग्ज़ाम के, बिना एक्सपीरियंस के आपने परमानेंट 4600 पे ग्रेड का दिया, चलिए अच्छी बात है। बेरोजगारी का ये आलम है, आपने जॉब दिया, परमानेंट दिया, अच्छी बात है। लेकिन जो एक्सपीरियंस हैं, जो आपका एग्ज़ाम दे के क्वालिफाई करके अच्छी तरीके से आए हैं, आप उनको 11 मंथ के लिए रखते हैं और आप चिल्ला रहे हैं 11 मंथ के लिए लिए हैं। अरे आप अन्याय किए हैं, ये काहे नहीं बोल रहे हैं? आप बिल्कुल अन्याय किए हैं, हम बता रहे हैं ना। आप पूरा राज्य में घूम लीजिए, आपको कोई सही कहेगा तो हमको आके बताइए। आप बिल्कुल गलत हैं, आपका रवैया पूरा गलत है, आप बिल्कुल तानाशाही हैं और हम ये पूरी तरह से बोलते हैं। आप हम मेरे सामने आके बताइए आप कहाँ से सही है। चलिए तो जानना चाहेंगे आपसे, यूं ही डटे रहिएगा, आमरण अनशन हो, चाहे लड़ाई हो, पूरा लड़ाई लड़के अपनी मांगों को लेकर के हक की लड़ाई जो है पूरा चलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम लोग यहाँ हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग भूख हड़ताल पे ऐसे आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे, चाहे वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन क्यों ना हो। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता, हम लोग ऐसे ही भूखे प्यासे आमरण अनशन पे यहाँ बैठे रहेंगे। जी, देखा आपने किस प्रकार से आज तीसरा दिन भूख हड़ताल है, कुछ लोग अस्पताल में भी चले गए, लेकिन इन तमाम कर्मचारियों के मनोबल के साथ आप देख सकते हैं जरा सी भी कमी नहीं आई है इनके मनोबल में। अभी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के ये लोग सक्रिय है, सरकार से अपनी मांग ले रहे हैं, मांगों को लेकर के धरने पर बैठे। ये आवाज आप सुन रहे हैं, नारेबाजियों के साथ बिहार सरकार को ललकारने की जो है बात रखी गई। देखना होगा कि सरकार कहाँ तक जाती है और नजरअंदाज करके चुनावी साल में ये नुकसान सरकार क्या भुगतेगी? क्या इन लोगों को नजरअंदाज करके अपने वोट बैंक में जो है सरकार कटौती करेगी? तो देखना दिलचस्प होगा। हम लोग के लिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।